बिहार सरकार ने जारी किए जातिगत आंकड़े, 15% से ज्यादा समण, यादवों की संख्या 14%। बिहार सरकार ने आखिरकार पता लगा ली सबकी जात। इससे बड़ी वैज्ञानिक खोज अब क्या ही होगी। अब बिहार की सारी समस्याएं हो जाएंगी छूमंतर। बिहार से पलायन करने वाले आ जाएंगे वापस, आएगी बाहर। राहुल गांधी, अडानी, अंबानी को छोड़कर जिस जातिगत जनगणना की बात आजकल हर मंच से कर रहे हैं, वो बिहार की सरकार ने कर दिया है और आंकड़े भी जारी कर दिए हैं। बिहार सरकार ने आखिरकार पता लगा ही लिया कि कौन किस जात का है। अब बिहार में किसी को पूछना नहीं पड़ेगा कौन जात के हो भाई, पहले आंकड़े देख लीजिए, अगली बात बाद में। बिहार में यादवों की आबादी 14% है, भूमिहार 2.86%, मुसहर 3%, ब्राह्मण 3.66%, राजपूत 3.45%, कुर्मी 2.87%, पिछड़ा वर्ग 27.12%, SC 19%, समण 15.52%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36%, अनुसूचित जनजाति 1.68%। बिहार की कुल जनसंख्या इस वक्त 13 करोड़ से ज्यादा है। बिहार सरकार ने जातिगत के साथ साथ धार्मिक आंकड़े भी जुटाए हैं, जिसमें सामने आया कि बिहार में 81.99% हिंदू, 17.07% मुस्लिम, 0.01% सिख और 0.05% ईसाई हैं। आंकड़े जारी होने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा, जातिगत आधारित जनगणना के लिए सर्वसम्मति से विधानमंडल में प्रस्ताव पारित किया गया था। बिहार विधानसभा के सभी 9 दलों की सहमति से निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराई और 2 जून 2022 को मंत्रिपरिषद से इसकी स्वीकृति दी गई थी। इसके आधार पर राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराई। जाति आधारित गणना से न सिर्फ जातियों के बारे में पता चला है, बल्कि सभी की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी मिली है। इसी के आधार पर सभी वर्गों के विकास एवं उत्थान के लिए अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना को लेकर शीघ्र ही बिहार विधानसभा के उन्हीं 9 दलों की बैठक बुलाई जाएगी तथा जाति आधारित गणना के परिणामों से उन्हें अवगत कराया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जनता को दे देना चाहते हैं जो अलग अलग जातियों को दी जाएगी। ऐसी क्या वजह है जो बिहार सरकार को जातिगत जनगणना करानी पड़ी? दरअसल इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लड़ती है, तो इसका तोड़ निकालने के लिए विपक्षी पार्टियों ने जाति का झंडा बुलंद किया है। क्योंकि अगर सब सनातनी एक साथ रहें तो इनकी दाल कैसे गलेगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि राहुल गांधी के भाषणों से अंबानी, अडानी अचानक से गायब हो गए। अब उनका फोकस जातिगत जनगणना पर रहता है। वो कहते हैं कि देश को जो लोग चला रहे हैं उनमें ओबीसी की हिस्सेदारी नहीं है। राहुल गांधी ने हाल ही में मध्य प्रदेश की एक जनसभा में कहा था, देश के सामने एकमात्र मुद्दा जातिगत जनगणना का है। केंद्र की सत्ता में आने के बाद हम सबसे पहला काम जातीय जनगणना का कराएंगे। राहुल ने यह भी कहा था कि यह काम कांग्रेस सरकार ने किया था, डेटा सरकार के पास है, लेकिन नरेंद्र मोदी इस डेटा को आपके साथ साझा नहीं करना चाहते। राहुल गांधी का कहना था कि जब मैं सवाल पूछता हूं कि देश में कितने दलित, ओबीसी, आदिवासी और जनरल हैं, तो कोई इसका जवाब नहीं दे पाता। लेकिन क्या वाकई देश के सामने केवल जातिगत जनगणना का मुद्दा है? राहुल गांधी खुद ही पहले कहते थे कि देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, फिर कहा कि देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा चीन का है, फिर कहा कि देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा अडानी का है, और अब कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा जातीय जनगणना का है। कर लीजिए भरोसा, किस वाले पे करेंगे?